हेलो, खम्मा गनीसा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हुकुम, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजपूती जो कुर्ती होती है उसके गले की कटिंग किस तरीके से की जाती है। गले की कटिंग बता रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास फरमानी है, जिस तरीके से ये सिली हुई कुर्ती है उसी का नाप लेके मैं आपको राजपूती कुर्ती के गले की कटिंग करना बताऊंगी। तो इस तरीके से मेरे पास ये जोड़ है, कॉटन की जोड़ है, इसके ऊपर मैं कुर्ती के गले की कटिंग कर रही हूँ। तो जो ये वर्क है, ये वर्क कुर्ती के आगे की तरफ आता है, तो इस तरीके से। और ये जो दो वर्क दिख रहे हैं, छोटे छोटे तारे दिख रहा है, वो आती है कांसली की स्लीव्स के ऊपर। तो इस तरीके से ये जो कुर्ती है इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। वर्क है जो आगे की तरफ सीधा रखना है, कुर्ती पे टेढ़ा वर्क भी टेढ़ा नहीं आना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए इस तरीके से कुर्ती को हम फोल्ड कर लेंगे। अब लेंगे हम जो ये कुर्ती है उसको लेंगे, जो ये सिली हुई कुर्ती है उसके नाप लेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ मंगजी को पकड़ेंगे और ऊपर से कंधे की तरफ इस तरीके से इसको मोड़ के सिली हुई कुर्ती को, और एक अंगुल मतलब नीचे की मंगजी तो पूरी ले लेंगे और ऊपर भी एक अंगुल रखते हुए इस तरीके से कुर्ती को 4 फोल्ड हिस्सों में कट कर लेंगे। यहाँ पर कैमरे की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से आपको यहाँ पे कट दिख नहीं रहा होगा कि मैंने ऊपर की तरफ कितना कट किया है। फिर भी मैंने यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कट किया था कपड़े को। मतलब कुर्ती को छोटा नहीं कट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा भाग ही कट करना है। तो अब इस तरीके से मैं यहाँ पे कुर्ती को फोल्ड करूँगी। ऊपर का जो हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी और नीचे का जो हिस्सा है उसको नीचे की तरफ। इस तरीके से कुर्ती को यहाँ पे फोल्ड करना है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे तो चारों जो हिस्से खुले हुए रहते हैं तो वो एक साइड में रहेंगे और दोनों बंद भाग एक साइड में रहेंगे। और जो नीचे की तरफ जो सिलाई मतलब ये कटिंग एक तरीके नहीं आ रही, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भाग को कट कर लेंगे और कुर्ती को एक जैसे कर लेंगे। तो अब लेंगे हम कुर्ती, जो हमारे पास सिली हुई कुर्ती है नाप की, उसको लेंगे और गले का नाप इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पर इंच टेप की सहायता से ऊपर की तरफ जो मंगजी लगी हुई है वहाँ से लेके नीचे जो सिलाई आ रही है, वो मंगजी के ऊपर की जो सिलाई आती है वहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ पे नाप आ रहा है पूरा 9.5 इंच। इस तरीके से गले की जो लंबाई है वो 9.5 इंच आ रही है और यहाँ से अब लेंगे यहाँ से गले की चौड़ाई। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई आ रही है मेरे 9 इंच। 9 इंच को अपन हाफ में करेंगे तो 4.5 इंच बन रही है। तो ये हो गई गले की हमारी चौड़ाई, क्योंकि डबल भाग में कट होगा तो इसको हाफ करना ही होगा हमारे को चौड़ाई को। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गई 4.5 इंच। और अब हम लेंगे ऊपर के जो ये कंधे के पास से जो गले की चौड़ाई होती है वो है 5 इंच। इस तरीके से 5 इंच चाहिए, तो इसको भी हम करेंगे हाफ में, तो ये आ रही है 2.5 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये नाप लिख लिया है। लंबाई आ रही है 9.5 इंच, चौड़ाई 4.5 इंच और कंधे की चौड़ाई 2.5 इंच। इस तरीके से करके अब हम कपड़े की यहाँ पे कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम देखेंगे जो ये वर्क है इस तरफ हमें यहाँ पे कुर्ती के गले की कटिंग करनी है। पीछे के गले कट नहीं होना चाहिए, दोनों गले साथ में कट नहीं करने। एक भाग को इस तरीके से लेंगे और एक भाग को यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। लंबाई ऊपर की तरफ से लेके 9.5 इंच, और जो 4.5 इंच की थी वो जो निशान लगाया 9.5 इंच के ऊपर, वहीं से लेके 4.5 इंच अंदर की तरफ यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पर अब ऊपर की तरफ लगाएंगे 2.5 इंच के करीब यहाँ पे निशान। और इस निशान से सीधा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो नाप होता है यहाँ से ऊपर की तरफ जो नाप आता है ये 3 इंच सब में बराबर ही रहता है। कितना भी आप कुर्ती का गला कोई भी हेल्थ में हो, कम हो, तो यहाँ पे ये 3 इंच ही लिया जाएगा। नॉर्मल ये नाप यहाँ पे 3 इंच होता है। तो जो निशान लगाया था 4.5 इंच का, उससे ऊपर 3 इंच लिया है और 2.5 इंच को और 3 इंच के ऊपर के निशान को इस तरीके से सीधा यहाँ पे लाइन बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और जो 3 इंच की वो जो निशान बनाया वहाँ से लेके पूरे 9.5 इंच के यहाँ पे निशान इस तरीके से पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से त्रिकोण निशान बन गया है। अब जो यहाँ पे निशान बना है उसके ऊपर हम 1 इंच का निशान लगाया है मैंने। यहाँ पर मैं इस तरीके से अब इस गले को गोलाई दूंगी। तो गोलाई देने के लिए आधा इंच के करीब ऊपर की तरफ हल्के हाथों से पेन या चौक कुछ भी ले लीजिए आप, इससे हल्के हाथों से इस तरीके से गोलाई देंगे। बिल्कुल भी एक भी कोना बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया था वो गोलाई के लिए ही लगता है। 1 इंच नॉर्मल होता है हर गले में। आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो 1 इंच ही यहाँ पे आएगी और 3 इंच जो ऊपर बताया था वो भी आएगी। तो ये नॉर्मल नाप है, सब में आएगा। और लंबाई चौड़ाई ये है ना मतलब नाप के अकॉर्डिंग होती है। किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो 1 इंच का मैंने निशान लगाया था वो इस तरीके से गले की गोलाई देने के लिए यूज होता है। और इस तरीके से मैंने चौक लेके यहाँ पे इस तरीके से पूरा गले की गोलाई दे दी है।
अब यहाँ पर हमें राजपूती जो कुर्ती होती है उसके गले की कटिंग करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि दोनों पार्ट एक साथ कट नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से मैं दोनों को उठा के देख रही हूँ और यहाँ पे बिल्कुल आराम से कैंची चलाते हुए थोड़ा थोड़ा कैंची को खोलते हुए जो ये ड्रॉ के निशान लगाए हुए उसके अंदर की तरफ कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए इस तरीके से गले की कटिंग कर लेंगे। कहीं पे भी कोना नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखना है हमें। तो इस तरीके से देखिए हमारे फिनिशिंग के साथ ये कुर्ती के गले की कटिंग हो गई है और कहीं पे भी गोलाई में एक भी बीच में कोना नहीं पड़ा है। तो यही हमें ध्यान में रखना है ड्रॉ करते टाइम कि है ना, कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी कोना नहीं पड़ना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुर्ती के पीछे की गले की कटिंग। यहाँ पे 1 इंची या आधा इंच के करीब इस तरीके से थोड़ी सी कुर्ती के गले के पीछे भी कटिंग होती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा आप कि किस तरीके से आपको समझ में नहीं आया है। और अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।